क्लास में भी उसके लिए सॉरी, क्योंकि 3 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही है, मेरे को बुखार आ गया था, इसलिए मैंने क्लास नहीं ली। तो जो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था परसेंटेज का, परसेंटेज प्रतिशत का लास्ट टॉपिक बचा था, उसके कुछ सवाल देख लेते हैं। आज 10-15 सवाल है और मैं ऐसा करता हूँ कि आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और भाई अपनी कमर कस लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम बहुत कम है। तो जो हमारे जो चैनल का नाम है जुनून वर्दी का 2022 में जुनून है वर्दी का, जिसको वो हमारे चैनल से जुड़े आके। तो जितने भी नए बच्चे हुए एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ मैं, कई दोस्तों के हमारे नंबर पे मैसेज आई है कुछ सवालों के। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे पास एक ही नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने सवाल, अपनी प्रॉब्लम, मैथ, रीजनिंग, और भी कोई प्रॉब्लम भर्ती से को लेकर किसी भी तरह का डाउट होगा आपको, तो आप मैसेज कर सकते हो। चलो आज सवाल देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के एक गृहिणी को अपने खपत में कितने % वृद्धि करनी चाहिए कि जिससे चीनी के कुल खर्च पर तो चीनी का जो मूल्य जो घटा वो कुल खर्च पर जिसका असर ना पड़े। तो घटा है कितना 20%, कितना होता है 100 में से 20 गया तो कितना 80% गुना 100, 20 से कम 20 चौक 80, 25 चौक का 100, यानी कि गृहिणी को चीनी की खपत पर 25% नियंत्रण करना होगा। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, इस बार 20% की बढ़ोतरी होगी चीनी के मूल्य पर, 20% की बढ़ोतरी की गई। एक गृहिणी को खपत में कितने % कमी करनी चाहिए जिससे चीनी का कुल खर्च पर असर न पड़े। तो कितनी 20% कितने पर 120% पर गुना 100, 20 से कम 20 छिक्के 120। अब 16 को 100 को 6 से भाग कर लो। कुछ बच्चे को डायरेक्ट नहीं कर सा, उनके लिए 6 ही कम 6 36, 4/6, यानी कि 16 सही 2/3, 20 को हम लिख सकते हैं % की कमी करनी पड़ेगी। दोस्तों इन दोनों सवालों में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, मैं एक तरह के आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करो। ये टाइम आपका प्रैक्टिस का है, कम से कम 30 से 40 सवाल डेली मैथ के प्रैक्टिस करो। दोस्तों जिसको नौकरी करनी है, जिसको वर्दी का जुनून है, वो लग जाओ भाई, मजा नहीं आ रहा खेल में।
किसी आयत की लंबाई में 20%, ये क्या है? सवाल नंबर 3। एक आयत है, जो इसकी लंबाई, आयत की लंबाई क्या होती है? ये लंबाई होती है आयत की, और ये चौड़ाई। लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई है। तो क्षेत्रफल कितना परिवर्तन होगा? टोटल कितनी थी? 100%। 100% पर 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 120%। 10% की कमी, वृद्धि, तो टोटल कितना हो गया? 120%। 120% पर 10% की हानि, 120 का 10% 12, यानी कि 108%। तो टोटल कितनी थी हमारी? 100, यानी कि जो आयत की लंबाई है उसमें 8% की वृद्धि हुई। एक बार दोबारा देख लो दोस्तों, आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम, हमें कमेंट किया करो सर 3 नंबर सवाल में यहाँ हमें प्रॉब्लम आई है। 20% की, एक आयत की लंबाई में 20% की तो वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। तो जो हमारे पास 20% वृद्धि गई किस पर? 100% पर। 100% पर ही 20% की वृद्धि की गई। तो 100 का 20%, तो 100 का 10% कितना हो गया? 10, और 20% कितना हो गया? 20। तो टोटल कितना हो गया? 20। तो 100 पे 20 जोड़ने पर 120। अब 120 ये टोटल हो गई 120। अब 120 पे 10% की कमी की गई, तो 120 का 10% 12 होता है। 120 का 10% 12 होता है। 12 माइनस करने पर 108। तो हमने माना कितना? 100 माना शुरू में। 100 घटाने पर 8% की वृद्धि की गई। आपको दूसरा सवाल यानी कि 4 नंबर सवाल आपको सही से समझ में आएगा। एक टीवी सेट पर 30% की वृद्धि की गई। ये एक टीवी है भाई, ये एक टीवी सेट है, उस पर 30% की वृद्धि की गई, यानी कि 100 पर 30% की वृद्धि की गई। 100 का तो 130% और 20% की कमी की गई। 130 का 20%, 26। 130 में से 20% घटाने पर कितना हो जाएगा? 104। और माना कितना था? 100। 100 में से 104, 400 घटाने पर 4% की, टीवी के मूल्य में 4% का जब मुनाफा हुआ, पहले उन्होंने 30% की मूल्य पर 30% बढ़ाकर बताया गया, और बाद में जो कस्टमर आया उसको बोला भाई कि आपको 20% की हम छूट देते हैं। कस्टमर खुश कि भाई मेरे को तो 20% की छूट मिल गई। ये नहीं कि 100 रुपये की वस्तु 130 रुपये बढ़ाकर बेची गई और 130 रुपये पर 20% की छूट दे दी गई, तो कितने हो जाएगा? 104 रुपये।